Okay. So today we are going to study nodal analysis. Okay. So there are some procedure steps to follow. नोडल एनालिसिस के बारे में किसी को कुछ आइडिया होगा अभी तो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हमारा कोई भी नेटवर्क होगा तो नेटवर्क में हम लोग नोड्स डिफाइन कर लेंगे। तो अभी तक हम नोड्स के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि कैसे कैसे नोड्स को डिफाइन करना है। उस नोड्स में से एक नोड को रेफरेंस मान लेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट नोड हम सारे इक्वेशंस को सॉल्व करते जाएंगे। फिर क्या करेंगे, पर्टिकुलर नोड पे जाकर के केसीएल सेटिस्फाई कराएंगे। ठीक है, और उस केसीएल को सेटिस्फाई कराने के साथ साथ जो इक्वेशंस बनेगी उसको हम सॉल्व करेंगे और फिर हम सभी ब्रांच का करंट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो एक स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। देखो क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। एग्जाम्पल, ठीक है, अभी तक हम इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते थे, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। ठीक है, लेकिन आप कैसे करेंगे, देखो तो देखो एक तो नोड ये दिख रही है आपको, एक नोड ये दिख रही है और ये एक। ठीक है, तो इसको क्या माना आपने, रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस नोड। और एक ये नोड मान ली तो इसका नाम रख दिया आपने V1 और एक इसका नाम रखा आपने V2। तो KCL एट V1। मैं क्या करता हूं ना, हमेशा जैसे ये करंट आ रहा है तो ऐसे लिख लेता हूं, और जब मुझे एज्यूम करना होता है तो मैं सबको आउटवर्ड मानता हूं। क्लियर? तो यहां पे क्या रखना है, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल्स टू आउटगोइंग। मैं हमेशा ये फंडा फॉलो करता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इनकमिंग कितना है I1,
आउटगोइंग कितना है V1 अपॉन V1 माइनस 0 अपॉन R1 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन R2। क्लियर? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन से समझते चलेंगे। अरे एक बार और बता दीजिए। एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन में आराम से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। देखो एक क्वेश्चन लो पहले, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे कम से कम 5-6, उसमें सब समझ में आ जाएगा। तो देखो ये एक नोड तो ये है जिसको मैंने बोलूंगा रेफरेंस, एक नोड मेरी ये है, यही नोड है ना बस? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अभी मैंने Yes, क्या sir. माना Yes, कि sir. देखो यहाँ पे मुझे ये पता है कि इसमें मुझे नहीं पता करंट, तो मैं इसको कैसे भी मान सकता हूँ। ठीक है, तो लेट अस एज्यूम कि ये मैं आउटगोइंग मानता हूँ, अपनी नोड से मैं मानता हूँ कि करंट मेरा जा रहा होगा। ठीक है, और इधर ये आ रहा है, तो इसको मैंने मान लिया इनकमिंग। इसमें मुझे करंट की डायरेक्शन शो करनी है, तो इसमें मैं मान लूंगा आउटगोइंग। ठीक है, तो अगर मैं केसीएल लगाऊंगा तो देखो इनकमिंग कितना है 10 एम्पियर, आउटगोइंग करंट कितना है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस प्लस हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस। क्लियर? सर Yes, दोबारा sir. से बता दीजिए। देखो मैंने क्या माना, कोई भी मैंने नोड मान लिया, नोड से मैं क्या करता हूं, अगर मुझे कोई डायरेक्शन दे रखी है, जैसे करंट की डायरेक्शन ये दे रखी है कि यहां से करंट आ रहा है, देन आई एम ट्रीटेड एज अ, ठीक है भाई ऐसे आ रहा है तो ये मैंने आने वाला मान लिया। लेकिन जिस ब्रांच में मेरे को करंट की डायरेक्शन नहीं पता है, उसमें मैं मान लेता हूं आउटगोइंग। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी मैं मानता हूं कि उस नोड से सारे करंट बाहर जा रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अब ये कैसे करते हैं भाई, यहां से करंट बाहर जा रहा तो हायर पोटेंशियल तो इसी को मैं मानूंगा, हायर पोटेंशियल माइनस दिस, क्या होता है आई कैसे निकालते हो आप लोग, आई निकालते हो ना V अपॉन R, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया V माइनस 100 अपॉन 10। क्लियर? सर सभी म्यूट करने के लिए बोल दीजिए सर, आवाज सही नहीं आ रही। क्या सर म्यूट करने के लिए बोल दीजिए सर, आवाज सही नहीं आ रही बार-बार। दोबारा बोलो क्या कह रहे हो? सर माइक में चालू किया सर, म्यूट करने के लिए बोल दीजिए, अनम्यूट करने के लिए। अच्छा म्यूट करने के लिए, ओके ओके नो प्रॉब्लम, मैं खुद से कर देता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया सबको अभी? यस सर। यस सर। यस देखो इसको अब इसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। एक क्वेश्चन एक दो मैं सॉल्व करा देता हूँ, लेकिन ये सब आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये तो आता होगा ना सॉल्व करना? यस सर।
यस सर। Yes, sir. एलसीएम भी मुझे लेना पड़ेगा अब। ठीक है, ये इतना वोल्ट आ गया इसका। ओके, अब मेरे को फाइंड आउट करना है। मैंने एज्यूम किया, माना कि ये मेरा I1 था, ये मेरा I2 था। तो I1 क्या मैंने माना है, V माइनस 100 अपॉन 10। सो 66.66 माइनस 100 अपॉन 10, देन इट केम 30 कितना 36 33 30.33 30.33 चलो जो भी अपॉन 10। ठीक है, I2 आएगा V माइनस 0 अपॉन 5 विच इज 66.66 अपॉन 5। क्लियर? इस तरीके से हम सभी करंट्स निकालते हैं। एक स्क्रीनशॉट। I3 करंट कितना है, ये कितना है? अगर मैं इसको ये वाला करंट में I3 मानूं तो I3 तो 10 दिख रहा है ना। यस सर। तो देखो I1 इज, यस सर। I1 आ रहा है आपका 3.33, I2 आ रहा है आपका 13.33, I3 आ रहा है आपका 10। दिस इज द आंसर, फाइनल आंसर। अच्छा, ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे यहाँ पे? मतलब सर करंट Negative में current. Opposite direction में current. एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट। is opposite to the assumed direction। यस यही तो कर रहा है कि हमने जो करंट की डायरेक्शन माना है उसके उल्टा है। जी सर। यस सर। बस मैग्नीट्यूड पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। तो माइनस सिर्फ ये बताता है कि आपने जो डायरेक्शन मानी है एक्चुअल में वो उसके उल्टा है। ठीक है, अब एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अरे कहाँ पे भाई घूम रहे हो? सेटल डाउन हो जाओ सब लोग, आवाज कम से कम किया करो। ठीक है, सॉल्व करो एक बार, जरा देखो, एक बार मैं सॉल्व करता हूं इसको, पहले एक बार देख लो अच्छे से। तो देखो ये इसको मैं मानता हूं एक नोड। क्लियर? यस सर। एक यहाँ पे ये Yes, नोड sir. दिख रही है, एक आपको ये नोड दिख रहा है। इसको माना आपने V2, इसको माना आपने V1। ठीक है, तो V1 पे KCL कैसे लगेगा?
देखो इसमें करंट की डायरेक्शन मान लो ऐसे, आउटगोइंग मानता हूं मैं, तो ये आपने मान लिया I2, ये मान लिया आपने ये माना आपने I2, ये माना आपने I3, ठीक है। ये आपने माना I4, ये माना आपने I5। तो देखो मैंने क्या किया, सभी नोड से सिर्फ आउटगोइंग ब्रांचेस लिए। तो देखो कैसे लगाऊंगा, V1 माइनस 50 अपॉन 5 प्लस V1 माइनस 0 अपॉन 10 प्लस V1 माइनस V2 अपॉन 5 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट KCL at V2। So V2 minus 0 upon 10 plus V2 minus 20 upon 5 plus V2 minus V1 upon 5 equals to 0। यहाँ पे मैं करंट की डायरेक्शन ऐसे एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से नोड, इस वाली नोड से ये एज्यूम कर रहा हूँ कि ये इधर जा रही है, आउटगोइंग साइड। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर, कंफर्म। तो इसको सॉल्व Yes, करने के बाद V1 की वैल्यू आएगी आपके पास 27.619 वोल्ट, V2 आएगा आपका 19.048 वोल्ट। अब अगर मैं I4 कैलकुलेट कराऊं तो हो जाएगा? यस सर। yes, sir. 19.048 अपॉन 10, ठीक है, क्लियर? 1.948 एम्पियर। बिल्कुल। आपको नोडल एनालिसिस लगाना आना चाहिए, आंसर्स आते जाते रहेंगे, नो प्रॉब्लम। आंसर्स के लिए हम लोग परफेक्शन ले लेंगे। टेक अ स्क्रीनशॉट। सर यस प्लीज। सर V1 माइनस V2 अपॉन 5 वाला एक बार बता दीजिए। V1 माइनस V2 अपॉन 5 वाला, ओके। देखो ये ब्रांच है, तुमने वो वाला बताया था पहले पोटेंशियल डिफरेंस, मैंने सबसे पहली क्लास में पूछा था, डू यू नो अबाउट द पोटेंशियल डिफरेंस? चलो पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसमें? देखो करंट की डायरेक्शन अगर मैंने ऐसे एज्यूम किया है तो हायर पोटेंशियल हो गया मेरा V1, दैट्स व्हाई V1 माइनस डिफरेंस V2 अपॉन R कितना है 5। हो गया? सर यस प्लीज। सर KCL एट V2 में जो V2 माइनस V1 अपॉन 5 लिखा है, तो वहां जहाँ पे 5 वही वाले में तो दो डायरेक्शन करंट की मान ली है हम लोग, एक हाँ I3। मैं इसलिए मान के चला हूं, इसीलिए मैं बताने वाला हूं आपको। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मेरे पास कोई नोड है, ठीक है, मेरे पास कोई नोड है तो मैं हमेशा ये मान के चलूंगा कि उससे करंट जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से मैं सॉल्व करता हूं। लेकिन मेरी तरफ से ये जा रहा है तो किसी दूसरी तरफ से तो कोई आ रहा होगा ना, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? लेन देन तो तभी होगा ना भाई, मैंने आपसे 10 रुपए लिए तो ये तो कोई दिक्कत नहीं वाली बात नहीं है ना, आपने दिए मैंने ले लिए, इसमें तो हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही प्रॉब्लम है ना तुम्हारी? यस सर। इस रेफरेंस में इट इज अ दिस आउटगोइंग। सर हेलो सर। यस प्लीज। सर सर जो नोड आपसे V2 यहाँ पे लिए हैं सर, आज जितनी करंट सर सभी जा रही है सर, कोई आ नहीं रही है सर, देखिए थोड़ा एक बार आज जो अरे सामान्य है। बच्चे जा नहीं रही आ नहीं रही से हमें कोई फर्क ही नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए। आ नहीं रही है तो अब जब सॉल्व करोगे, अगर आपका माइनस आ रहा है तो आपने समझ लेना कि उसका रिवर्स, अगर हमने एज्यूम जो कर रखी है, अगर वो पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब है हमने ठीक मान लिया है, अगर उसका नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब है कि जो हमने माना है एक्चुअल में वो उसकी उल्टी है।
जरूरी नहीं है ना आए, मतलब तुमने बैटरी लगा रखी है तो ये कंफर्म है कि वो वोल्टेज करंट फ्लो कराएगा, लेकिन फॉर कैलकुलेशन पर्पज आपको कंफ्यूजन ना हो इसीलिए हर नोड पे आउटगोइंग मान लो। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा था ना, आप ही लोगों ने बोल दिया था सर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, देन व्हाट इज द इफेक्ट? यस सर। फिर तो कोई इफेक्ट ही नहीं ना भाई। यस सर। स्क्रीनशॉट लो एक बार। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो पहले। हो गया? यस सर। बताया करो ना, हो गया। यस सर। एग्जाम्पल क्वेश्चन 3। फटाफट फटाफट आप इसकी इक्वेशन लिख के बताना मेरे को, जल्दी से जल्दी। किसने? हाँ? क्या उनको नहीं बोलना, ओ आइडियर वाले कर लिए लोग, आइडियर वाले। बताओ इक्वेशंस क्या क्या बनेंगी? सर यहाँ पे बैटरी में कितना वोल्ट V1 माइनस 0/1 V1 माइनस बैटरी का सर 15/1 V1 प्लस V1 माइनस V1 V2 माइनस अपॉन 0.5 V1 माइनस 50/1 और इसके बाद सब प्लस बनेगा एक V1 V1 माइनस माइनस 15/1 V1 माइनस माइनस 0.1। V2/0.5। अच्छा, कुल मिला के बात ये है कि जो जो बोल रहे हैं उनको समझ में आ गया, लेकिन जो नहीं बोल रहे हैं उनको समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ रहा है सर। सर आ गया। बहुत आ रहा है बढ़िया। सर। आ गया। समझ में आया है। आ गया सर। सर V1 माइनस 0/1 प्लस V1 माइनस 15/1 प्लस V1 माइनस V2/2 बहुत बढ़िया। V1 माइनस V2 by 0.5 by 2। सॉरी सर 5 V2 माइनस V1 अपॉन 0.5 इधर बैटरी और वो नहीं दिया गया है रेजिस्टेंस। यस सर। इसमें ई मान लो भाई, ई और R1 मान लो। यहाँ पे किसी को समस्या? नो सर। नो सर। सर So V1 equals to 9.25 volt and V2 equals to 11 volt. ठीक है, आप कोई सी भी ब्रांच का करंट निकाल दोगे ना, फाइंड ऑल ब्रांच करंट। यस सर। यस सर। ठीक है, स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। एक और क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी अब बिना बोले अपनी अपनी कॉपी में सॉल्यूशन करते जाओ और मेरे को बताते जाओ कि सर हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, बोला करो कि सर हो गया। इक्वेशंस लिखते जाओ, सॉल्यूशन बाद में कर लेना। दिस इज 12, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 10 and this is 10. Current is I3, I2, I1.
चलो इसको भी उल्टा मान लो। कितनी नोट दिख रही हैं इसमें? नोट्स एक वन सिंगल सर। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखो, अब मैंने नोड प्लेस लगाना है तो यहां पे मैं मानता हूं, और इसको मैं मानता हूं ऐसे, और इसको मैं मानता हूं ऐसे, ठीक है। करंट की डायरेक्शन दे रखी है, फिर भी मैंने अपने हिसाब से डायरेक्शन मान ली है, ताकि मैं जो याद करके चल रहा हूं वो उसमें मेरे को कंफ्यूजन कभी ना हो, ठीक है। मतलब कंफ्यूजन नहीं रखना है, बेसिकली बात ये है, ठीक है। तो देखो, VA -12 माइनस रेफरेंस अपॉन 2 प्लस VA -10 -0 अपॉन 1 प्लस VA upon 10 equals to 0. Is it clear to all of you? यस सर Clear ना? यस सर अब जो भी वैल्यू आए, जो आप यहां से क्या निकाल पाएंगे आप, VA की वैल्यू विच इज ऑलमोस्ट 10 वोल्ट, ठीक है। अब अपने हिसाब से I1 फाइंड आउट करेंगे, विच इज 10 - 12 अपॉन 2, इट कम्स -1। तो इसका मतलब ये है कि भाई ये जो डायरेक्शन हमने इस तरीके से मानी है वो इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है। दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज एज्यूम्ड। क्लियर? क्लियर और नॉट? यस सर यस सर I2 मैंने माना है, I2 इज 10 - 10 1 0, no current is flowing through this branch, no current is flowing through this branch. And I3 10 minus I3 equals 0 to 1. upon 10 is 1 ampere 1. क्लियर? तो इसमें एज्यूम्ड डायरेक्शन और एक्चुअल डायरेक्शन सेम है, एज्यूम्ड इक्वल्स टू एक्चुअल। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ले लिया? यस सर यस सर क्वेश्चन लिखो फटाफट। इक्वेशन लिखो फटाफट। अब तक तो समझ में आ गया होगा ना क्या कैसे लिखना है। यस सर तुमने तो इको क्रिएट कर दिया।
यही आनी चाहिए। यस सर। सर यस Yes, सर, sir. कंफर्म। चलो सीटी का क्वेश्चन लिख लो फिर एक, ये आपको सॉल्व करना है दिमाग से। थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो तुरंत यहीं पे कर दोगे। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं आपको? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। Node और एक बहुत बढ़िया, Node सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। Yes, sir. Sorry, Source transformation, nodal analysis. ओके, दोनों use कर ठीक सकते है। हैं. तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है एनी मेथड, सॉल्व बाय एनी मेथड, सॉल्व बाय एनी मेथड। लेकिन अभी किससे करना है? नोडल से। यहाँ पे मेरे को सिर्फ ये बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि आप कर लोगे कि नहीं कर लोगे। यहाँ पे वोल्टेज कितना है सर 6 वोल्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया, खत्म हो गया। फिर तो सर ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन। वेट वेट बच्चे वेट, V माइनस सर समझा दो सर एक बार और। V माइनस, मैं तो समझा ही रहा हूँ भाई। V minus x by 2 plus minus 0. सॉल्व। खत्म हो गया। यस सर। सर हाँ बोलो भाई। सर ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें V1 का इक्वेशन लिखे हैं सर, उसमें V1 माइनस 0/1 नहीं होगा? इस वाला, ये वाला, यस सर। ये वाला सर V इक्वल्स टू 12 वोल्ट 1 ओम लिखा है सर, कहाँ पर? उसका इक्वेशन नहीं है सर। वही सर, वो V1 में सर 1 ओम जो है उसका इक्वेशन नहीं होगा। V1 माइनस 0/1 होगा। इसमें यस सर। बच्चे यहाँ तो करंट आ ही रहा है ना, आपको सिर्फ करंट केसीएल से मतलब है। यहाँ तो करंट आ ही रहा है। यस सर। हाँ बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए तो क्वेश्चन कराया था। जब आपको सीधा आपको करंट निकालना है, करंट की वैल्यू दे रखी है। मैंने बोला था सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। यस सर। फिर हम क्यों परेशान है? हम तो बिल्कुल परेशान नहीं है। यस सर। भाई हमको करंट ही निकालना है और करंट दे रखा है, तो यहाँ पे I1 1 ही तो आएगा, कुछ भी कर लो। क्लियर? क्लियर सर। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर आराम से रिलैक्स करेंगे। सर दूसरा वाला बता दीजिए एक बार। कौन सा? दूसरा वाला सर। अरे बच्चे, ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होगा कि नहीं होगा? ये पैरेलल है ना इसके अक्रॉस, तो यहाँ पे भी 6 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? पैरेलल में वोल्टेज सेम होते हैं, तो जब 6 वोल्ट यहाँ पे है तो इस पे बस नोड लगा दिया। मेरे को तो यहाँ का वोल्टेज मिल गया ना डायरेक्टली, तो बस मैंने इस नोड पे केसीएल लगा दिया। क्लियर? यस सर। हाँ यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका? Yes, यस sir. सर। यस सर। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लिखो। सीटी, ऐसे क्वेश्चन आते हैं सीटी में, फिर मत पूछना कि सर क्या सीटी में क्या पढ़ लें, इसीलिए मैं लिखवा के चलता हूं पहले, सीटी लायक है। सीटी में आएगा नहीं आएगा वो डिपेंड करेगा, लेकिन सीटी लायक है। सीटी की फुल फॉर्म तो पता है कि नहीं पता अभी तक? क्लास टेस्ट।
बहुत बढ़िया। क्लास टेस्ट। नहीं तो ऐसा होता रहे कि मतलब क्या सीटी पता नहीं हो गया। फटाफट लगाओ। एक बार क्लास को दोबारा से ज्वाइन करो, ठीक है? समय थोड़ा कम बच रहा है इसमें, ठीक है? दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो एक बार। ओके सर।